तो ऐसे गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर घात प्रतिघात सहे हैं और मेरा केवल मन का संकल्प और भगवान का संकल्प चला रहा है। आपको मालूम होगा 84 में गुरुदेव के ऊपर चाकू का हमला हुआ था। इसके पहले गुरुदेव ने जितने जितने काम किए उस उतने उतने काम के लिए उनको समय समय पर हमले झेलना पड़े। लोगों के बहुत बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, चाहे वो नरमेद यज्ञ हो और चाहे वो जीवनदानी हो। जो 4 जीवनदानी चुने थे, उन 4 जीवनदानियों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव पे हमला करने की। हमला मतलब गुरुदेव के को भावनात्मक दृष्टि से आघात पहुंचाने की। और उसके पश्चात गुरुदेव ने उनको बांट बूट के सबको अलग अलग कर दिया। स्वाध्याय सत्र हमारा, स्वाध्याय श्रृंखला हमारी प्रोडक्टिव रहे। हमारे अंदर चिंतन में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता के प्रति श्रद्धा का भाव और उभरे। आत्मचिंतन के लिए हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकें। इस दृष्टि से 1925 से लेकर अभी तक की यात्रा, एक यात्रा करेंगे गुरुदेव के साहित्य के संदर्भ में और गुरुदेव के साथ जुड़े हुए संस्मरणों के संदर्भ में। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विषय ले रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव मिशन के प्रेरक तत्व। परम पूज्य गुरुदेव मिशन के प्रेरक तत्व के रूप में। मिशन हमारा जो है, ये संगठन की जो जमीन है, मिशन की जमीन है, वो है सूत्रबद्धता। सूत्रबद्धता और उसकी धुरी है परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के चारों ओर एक निट है, एक नेटवर्क है, सूत्रबद्धता है। तो मिशन की और संगठन की जो जमीन है हमारी, वो है सूत्रबद्धता। जमीन है, आधार है सूत्रबद्धता। उनका व्यक्तित्व और विचार, व्यक्तित्व ही उनके विचारों में परिलक्षित होता है। गुरुदेव के तपस्वी जीवन के चारों ओर उनके व्यक्तित्व विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। कहीं भी ये नहीं कह सकते कि आचार्य श्री राम शर्मा अलग है और उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल हर क्षण गुथे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मिशन एक देवी योजना के तहत स्थापित हुआ है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो उपकरण मात्र हैं। हमने अपने गुरुदेव के होठों से अपने आप को बांसुरी की तरह से लगा लिया तो ये मिशन चल पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव माध्यम बनाते हैं अपने आप को और कहते हैं कि ये काम भगवान ने कराया है, इसलिए किसी को भी अपने मन में ये सोचने की जरूरत नहीं कि पूरा होगा कि नहीं। ये काम अवश्य पूरा होगा क्योंकि भगवान का काम है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन बड़ा कष्ट साध्य रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने 88 में लिखा है, कोई दिव्य शक्तियां हैं जो भारत का भविष्य उज्जवल बनाने जा रही हैं। तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। हमने लिखा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। जो हमने लिखा है वो तुम्हें बोलना पड़ेगा। 21वीं सदी का ध्रुव केंद्र है शांति कुंज और ये शताब्दी 100 वर्ष की है, 2099 तक चलेगी। ये 1988 में लिखते हैं गुरुदेव। पर ये जो शताब्दी 1988 के बाद की है, ये 100 साल तक चलेगी, 2099 तक। इसमें परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा, युग परिवर्तन की शताब्दी। गुरुदेव ने कहा लोगों से यह भी कहना कि गुरु जी से भगवान की सीधी बात होती है, इसलिए हमें उनके शब्दों पर कोई अविश्वास नहीं है। बार 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 आपको यह सोचना है। उन्होंने कहा श्रेय तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे नाम का पट्टा लिखा आया है मेरे पास, वो मैंने पट्टा लिख के रखा है तुम लोगों का। लॉटरी छात्रवृत्ति बंटने का समय है ये, ऐसे समय में भाग मत जाना तुम लोग। ये लॉटरी बंटने का समय, छात्रवृत्ति बंटने का समय है। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, जितनी तुम मेहनत करोगे, उतना तुमको मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा मैंने 3 काम चुने हैं तुम्हारे लिए। एक विचार क्रांति, दूसरा आदमी की सदाशयता में वृद्धि, वो समय दे, वो अंशदान दे, वो साधन दान दे, साधना करें। आदमी की विचार क्रांति के माध्यम से लोगों को बदलाव लाने की कोशिश। और गुरुदेव ने इसका उदाहरण दिया कि माँ अपनी जवानी बचाने के लिए डब्बे का दूध पिलाती है बच्चे को। सदाशयता जगानी पड़ेगी। माँ जिस दिन ये एहसास करेगी कि मेरे दूध से बच्चे के अंदर जो जीवनी शक्ति बढ़ेगी, उससे मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, न कि मेरे सौंदर्य की मैं बात सोचूं। ये गुरुदेव ने सदाशयता की वृद्धि की बात कही। सदाशयता वहां से चालू होती है, अपनी आत्म संवेदना से। तीसरा काम उन्होंने कहा अंधेरा मिटाने के लिए नवयुग की श्रृंखला दीप यज्ञ निरंतर चलाते रहो, निरंतर चलाते रहो। लोगों को बुलाते रहो, लोगों को कहो कि स्वागत करो दीप यज्ञ के माध्यम। गुरुदेव कहते हैं मेरा शरीर इतने आघात प्रत्याघात सह चुका है कि मेरा शरीर मर चुका है। मन का और भगवान का संकल्प चला रहा है। ये गुरुदेव की जो बात बता रहा हूं मैं 1986 की बात बता रहा हूं। मेरे मन का संकल्प और भगवान का संकल्प चला रहा है।
पूज्यवर ने कहा कि इन आघात प्रत्याघातों के माध्यम से मैंने जीवन में कई कष्ट सहे। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, तरह तरह से लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगाए, न जाने कितने तरह के। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने भी जो क्रांति की, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे और अमेरिका में उनके खिलाफ एक आदमी वहाँ कलकत्ता का खड़ा हो गया, प्रताप मजूमदार। और उसने प्रताप मजूमदार ने क्या किया कि उनके बोले इसको मैं जानता हूँ, ढोंगी है ये, तो वहाँ कलकत्ता का रहने वाला है। प्रताप मजूमदार चूंकि पहले 2-3 साल से वहाँ आता रहता था, इसलिए लोगों ने उसको सुना। बाद में जब धीरे धीरे लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हुई, तब फिर स्वामी विवेकानंद ने के बारे में लोगों ने जाना कि स्वामी विवेकानंद एक सच्चे हैं और निष्प्रह संत हैं और सही अर्थों में उन्होंने जीवन को जिया है। तो ऐसे गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर घात प्रतिघात सहे हैं और मेरा केवल मन का संकल्प और भगवान का संकल्प चला रहा है। आपको मालूम होगा 84 में गुरुदेव के ऊपर चाकू का हमला हुआ था। इसके पहले गुरुदेव ने जितने जितने काम किए उस उतने काम के लिए उनको समय समय पर हमले झेलना पड़े। लोगों के बहुत बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, चाहे वो नरमेद यज्ञ हो और चाहे वो जीवनदानी हो। जो 4 जीवनदानी चुने थे, उन 4 जीवनदानियों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव पे हमला करने की। हमला मतलब गुरुदेव के को भावनात्मक दृष्टि से आघात पहुंचाने की। और उसके पश्चात गुरुदेव ने उनको बांट बूट के सबको अलग अलग कर दिया। गुरुदेव ने एक सहज पिता के भाव से ढेरों ढेरों चीज़ें बांटी, टॉफ़ी बांटी, चॉकलेट बांटी, रसगुल्ले बांटे। उन्होंने कहा कि हमको जिसने जो मांगा हमने सबको दिया, पर अपने उदारता में, अपने प्यार में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। कठिनाइयाँ आईं और उन्होंने शरीर के लेवल पे कठिनाइयाँ सही। अगर हम देखते हैं गुरुदेव का सन 71-72 का शरीर, तो 4 हिमालय प्रवासों के कारण बहुत कुछ शरीर प्रहार झेल चुका था। इसके अलावा जो प्रहार झेले उन्होंने वो अखंड ज्योति को चलाने से। हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना।